मैं सलाउद्दीन आप सभी का एसएन डिज़ाइन सेंटर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग ऑटोकैड के मॉड्यूल नंबर 21 में सीखेंगे टेबल स्टाइल मैनेजर। लेट्स गेट स्टार्ट। फ्रेंड, हम लोग ऑटोकैड में भी टेबल बना सकते हैं। जिस तरह से हम एक्सेल में किसी भी टेबल को बनाते हैं, किसी भी इस तरह का टेबल को अगर आप BOQ या BOM कुछ भी अगर आप बनाना चाहते हो इस तरह का, ठीक है, किसी भी तरीके का अगर आप टेबल बनाना चाहते हो तो आप इजीली ऑटोकैड में भी बना सकते हैं। और कैसे बनाएंगे? टेबल का जो शॉर्ट फॉर्म होता है, शॉर्ट की जो होता है TB एंटर। अब यहाँ पे आपका टेबल का ये खुल गया, टेबल का जो पॉपअप हो गया। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे दो ऑप्शन है, इंसर्शन, स्पेसिफाई इंसर्शन पॉइंट, और सेकेंड है स्पेसिफाई विंडो। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में क्या होता है कि आपको नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो, कॉलम का विड्थ और रो का हाइट डालनी होती है। सेकेंड है कि आपको ये जो टेबल है किस फॉर्मेट में चाहिए। जैसे आप यहाँ पे अगर टाइटल कुछ नहीं देना चाहते हैं तो डायरेक्ट अगर आप हीडर से स्टार्ट करना चाहते हैं तो हीडर से स्टार्ट कर सकते हैं, बाकी सारा डाटा डाल सकते हैं। अब टाइटल क्या होता है कि टाइटल में क्या होता है कि अगर मान लो कोई आप किसी भी चीज़ का आप टेबल बनाना चाहते हो, जैसे कि आपने किसी का BOQ बना रहे हो या BOM बना रहे हो, बिल्डिंग बिल ऑफ मटेरियल या बिल ऑफ क्वांटिटी कुछ भी बना रहे हो, तो यहाँ पे लिख सकते हो टाइटल में कि BOM ऑफ समथिंग, ठीक है, या BOQ ऑफ ब्रिक वॉल और RCC, और आप जो भी आप इसमें ऐड करना चाहते हो, आप जो भी टाइटल देना चाहते हो। जैसे आप प्लास्टरिंग, किसी घर है, कोई बिल्डिंग आपने डिज़ाइन किया, उसमें प्लास्टरिंग का आप अलग से बनाना चाहते हो कि प्लास्टरिंग में कितना सीमेंट, कितना सैंड लगेगा और कितना टाइम लगेगा। तो उस तरह से अगर आप बनाना चाहते हो तो इस टाइटल में लिख सकते हो प्लास्टरिंग वर्क। ठीक है, प्लास्टरिंग वर्क क्या होता है, बिल्डिंग का दो फेस में होता है, एक आउटर एक इनर। तो वैसे भी आप कुछ भी टाइटल डाल सकते हो। इसमें आप सीरियल नंबर डाल सकते हो, इसमें आप उसका मोटार का रेशियो डाल सकते हो, यहाँ पे नंबर ऑफ सीमेंट बैग डाल सकते हो, या आप नंबर ऑफ क्वांटिटी डाल सकते हो, या क्वांटिटी ऑफ सैंड भी डाल सकते हो। जो भी आप डालना चाहते हो आप टेबल फॉर्मेट में आप इजीली ऑटोकैड में भी आप ऐड कर सकते हो। इसके बाद सेट करने के बाद आपको ओके करना है। यहाँ पे हमारा 3 कॉलम है और 3 रो है। अगर आप चाहते हैं कि 5 कॉलम हो तो आप 5 यहाँ पे इंटर कर लो, आप चाहते हो 5 रो हो तो आप 5 भी रो कर, जितना भी रो कॉलम आपको ऐड करना है आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। और इसके बाद इसका हाइट भी आप टेक्स्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। उसके बाद ओके करना है। अब ये आपसे पूछेगा कि आप कहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हो, इस ड्राइंग पेज पे कहाँ पे आप इसको रखना चाहते हो। जहाँ भी रखना है आपको वहाँ पे अपना कर्सर ले जाकर लेफ़्ट क्लिक कर देना है। लेफ़्ट क्लिक करने के बाद इस तरह का ऑप्शन आएगा, मतलब ये बोल रहा है कि आप इसमें टेक्स्ट करो। अगर आप टेक्स्ट नहीं करना चाहते हो, आप देखना चाहते हो कि आपका टेबल यहाँ पे सही से आया है कि नहीं, तो आप कहीं पे भी क्लिक कर दो। अब आप जूम करके यहाँ पे देखो आपका कॉलम कितना डाला थे, 5, 1 2 3 4 5। रो कितना था हमारा, 4, 1 2 सॉरी रो 1 2 3 था। ठीक है, यहाँ पे ये टाइटल हो गया, ये हेडर हो गया, डाटा का 3 रो था। अब क्या है कि ये बहुत छोटा है, अब आप इसको बड़ा करना चाहते हो, इसको सिलेक्ट करना है, इसको पकड़ना है इस वाले एरो को, और आप जितना भी बड़ा करना चाहते हो जिस साइड में आप ऐसे स्ट्रेच करते जाना है। ठीक है, अपने रो कॉलम का इसको देखते हुए। तो यहाँ पे आप इसको स्ट्रेच करके आप रो का हाइट, कॉलम का विड्थ आप चेंज कर सकते हो मैन्युअली। बट यहाँ पे आप इसको कितना भी स्ट्रेच करोगे तो नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब क्या है कि अगर आप इस कॉलम को आप इसको छोटा बड़ा करना चाहते हैं, जैसे आप एक्सेल में करते हो, सेम एक्सेल ही है यहाँ पे भी। तो आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है और इस वाले एक्स स्क्वायर को पकड़ के आप ऐसे आप बड़ा छोटा कर सकते हैं, आप ऐसे इसको मूव कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब क्या है कि
ये हमारा टेबल हो गया। आप यहाँ से पकड़ के स्केल इसको बड़ा छोटा कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा कि अब ये टेबल बन गया, अब आप इसमें कुछ लिखना चाहते हो तो आपको टेक्सटिंग के लिए डबल क्लिक करना है। जिस सेल में आप कुछ टाइप करना चाहते हो इस सेल पे कर्सर ले जाकर डबल क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। अब देखो इस क्या है कि ये जो टेबल था, टेबल के अकॉर्डिंग जो ये टेक्स्ट आ रहा है ये बहुत छोटा आ रहा है। अब इसको बड़ा कैसे करेंगे, तो आप इसको डबल क्लिक करो, इस BOQ को ऐसे सिलेक्ट करो जो भी आप टेक्सटिंग किए हो, और यहाँ पे जो टेक्सटिंग करते थे जैसे स्केल बढ़ाते थे, यहाँ पे आके स्केल बढ़ा लो आप। ठीक है, यहाँ से क्लिक करके आप, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ये देखो। ठीक है, अब आप कहीं पे भी बाहर क्लिक कर दो, अभी भी ये बहुत छोटा है। तो आप क्या कर सकते हो, इसको सिलेक्ट करो और यहाँ पे खुद से कोई स्केल लिख लो। अब यहाँ पे दिख रहा है। अब आप क्या कर सकते हो, अब जिसको भी अगर आप लिखना चाहते हो, यहाँ पे भी लिखना चाहते हो सीरियल नंबर, यहाँ पे लिख लो। अब देखो ये बहुत छोटा आ रहा है, तो इसको सिलेक्ट करना है ऐसे, और यहाँ पे जाके फिर से आप स्केल को सिलेक्ट करके कहीं भी बाहर क्लिक कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो कि अगर आप चाहते हो कि ये बार बार चेंज करना नहीं पड़े, क्योंकि अब जो भी टाइप करोगे तो जो हमने टेबल स्टाइल में सेट किया था उसके अकॉर्डिंग आएगा। अब आप ये चाहते हो कि इसके अकॉर्डिंग हो, तो आप इसको ऐसे सिलेक्ट करो, यहाँ पे पेस्ट कर दो, फिर यहाँ पे भी पेस्ट कर दो, फिर यहाँ पे भी, जहाँ जहाँ भी पेस्ट करना है आप यहाँ पे पेस्ट कर दो। अब उसके बाद क्या कर सकते हो, इसको एडिट कर सकते हो, आइटम लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे यूनिट लिख सकते हो, जो भी आपको लिखना है यूनिट लिख सकते हो। यहाँ पे क्वांटिटी लिख सकते हो। ठीक है, आप जो भी टाइप करना चाहते हो आप कर सकते हो। टेबल को इंसर्ट करना है, उसके बाद आपको डबल क्लिक करना है। टेक्सटिंग के लिए डबल क्लिक करना है। टेक्सटिंग के लिए आपको डबल क्लिक करना है। अगर आप टेबल में कोई चीज़ इंसर्ट करना चाहते हो या टेबल को एडिट करना चाहते हो तो आप टेबल पे क्लिक करो, कहीं पे भी एक बार ऐसे क्लिक करो। अब ये आप देखो, ये हमारा टेबल के प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप एडिटिंग का बहुत सारा ऑप्शन आ गया। अगर आप ये चाहते हो कि नंबर ऑफ़ रो और करना है तो आप यहाँ पे इंसर्ट रो है, आप इस सिलेक्शन के एबव इंसर्ट करना चाहते हो या बिलो करना चाहते हो, यहाँ पे दोनों ऑप्शन है। ठीक है, आप जितना भी करना चाहते हो कर सकते हो। इसी सेम है कॉलम, मतलब ये जो सिलेक्शन जो सिलेक्ट किए हैं सेल को, उसको राइट में या लेफ्ट में किधर कॉलम और इंसर्ट करना चाहते हो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो आप ऐसे कॉलम को इंसर्ट कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो कॉलम और रो। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है, आप इजीली कुछ भी चेंज कर सकते हैं। देखो कॉलम को चेंज करने के लिए, ये जो टेबल है, टेबल को चेंज करने के लिए आपको टेबल के किसी भी सेल में एक सिंगल क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको टेबल चेंज करने के लिए, एडिट करने के लिए बहुत सारा ऑप्शन आएगा। अगर आप टेबल में कोई टेक्स्ट करना चाहते हो तो जिस सेल में आप टेक्स्ट करना चाहते हो उस सेल में ले जाकर कर्सर को डबल क्लिक करना है, तो ये आपका टेक्सटिंग का ऑप्शन आ जाएगा। और यहाँ पे टेक्सटिंग, जो भी टेक्सटिंग का यहाँ पे ऑटोकैड में टूल्स है वो सारा टूल्स यहाँ पे खुल के आ जाएगा, आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे भी करना चाहते हो आप कर सकते हो। ठीक है, अगर इस सेम स्केल में सारे चीज़ में टाइपिंग करना है तो आप ऐसे कॉपी करके आप पेस्ट कर दो, फिर बाद में इसको आप एडिट कर सकते हो। जो भी आप लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। अब सीरियल नंबर में 1 2 लिखना है तो ये 1 लिखेंगे, तो ये देखो आपका बहुत छोटा आएगा।
फिर आपको स्केल चेंज करने की ज़रूरत है। तो आप अगर स्केल नहीं चेंज करना चाहते हैं तो आप इसी को यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दो। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से इसको एडिट कर लो। ठीक है, आप कुछ भी डाल सकते हो। यहाँ पे फार्मूला भी आप ऐड कर सकते हो। अगर मान लो कि आइटम डिटेल है या क्वांटिटी है, मान लो कि यहाँ पे हमारा 10 हो गया, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज में डालना है क्वांटिटी, तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करो और यहाँ पे डाटा फॉर्मेट है, किस फॉर्मेट में आप ऐड करना चाहते हो। यहाँ पे हर तरह का फॉर्मेट है। एंगल में ऐड करना चाहते हो तो डिग्री आएगा, करेंसी ऐड करना चाहते हो तो INR आएगा, इंडिया में काम कर रहे हो तो, फिर डिसमल में करना चाहते हो, जनरल में करना चाहते हो, कोई चीज़ परसेंटेज में लिखना चाहते हो तो परसेंटेज सेलेक्ट करो। अब यहाँ पे आप कुछ भी लिखोगे तो ये परसेंटेज में आएगा। ये बहुत छोटा है, ये दिख नहीं रहा है, तो आप इसको डबल क्लिक करके इसको आप क्या कर सकते हो, ये देखो ये हमारा कॉर्नर में आ रहा है, तो आप सेंटर में यहाँ से जस्टिफाई कर सकते हो, मिडिल सेंटर। ठीक है, उसके बाद इसका स्केल यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, इस तरीक़ा से अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हो, अब यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, 20% डालना है, 30% डालना है, जितना भी डालना है आप यहाँ से ऐसे चेंज कर सकते हो, जितना भी आपका वैल्यू है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि हम एक्सेल जैसे यहाँ पे फार्मूला भी लगा लें तो आप इजीली फार्मूले भी लगा सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे देखो फार्मूला का ऑप्शन आ गया, फार्मूला लेना है। अब क्या करना है, इसको सम करना है, एवरेज करना है, काउंट करना है, जो भी निकालना है, आप इक्वेशन डालना है। आप अगर हमें सम करना है तो इसको सेलेक्ट करना है, सम। अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट कॉर्नर टू टेबल सेल। आप जिस टेबल को इसमें ऐड करना चाहते हो वहाँ से ऐसे सिर्फ ड्रैग करके सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया, देखो ऑप्शन आ गया कि आप ई को 3 से 6 तक ऐड करना चाहते हो। उसके बाद बाहर में आप क्लिक कर दो, यहाँ पे आपका ऐड हो गया सबका। अगर आप ऐड करके देखना चाहते हो तो आप देख लो, यहाँ पे 80 और 30 110, यहाँ पे भी यार 110 आ गया। अब इसका स्केल बढ़ाना है तो आप बस यहाँ पे जाओ, इसको सिलेक्ट करो, यहाँ से स्केल चेंज कर लो। ठीक है, तो ये था हमारा टेबल। टेबल को एडिट करने के लिए किसी भी सेल में आप सिंगल क्लिक करना है, टेबल का एडिट का जो भी टूल्स है यहाँ पे आ जाएगा। अगर टेबल में आप कोई कुछ भी चीज़ टाइप करना चाहते हो, टेक्सटिंग करना चाहते हो, जिस सेल में टेक्सटिंग करना है उस सेल पे ले जाकर कर्सर को डबल क्लिक करना है, ऑप्शन आ जाएगा टेक्सटिंग के लिए, और टेक्सटिंग का जो भी टूल है यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा। तो ये था हमारा पहला टेबल का ऑप्शन, स्पेसिफाई इंसर्शन पॉइंट। सेकेंड है आपका स्पेसिफाई विंडो। इसमें क्या है कि देखो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम फिक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम फिक्स हो जाएगा और यहाँ पे कॉलम रो हाइट फिक्स हो जाएगा। ये दोनों ऑटोमेटिक, नंबर ऑफ रो जो है वो ऑटोमेटिक रहेगा और विड्थ ऑफ कॉलम ऑटोमेटिक रहेगा। ठीक है, और बाकी सारा चीज़ सेम रहेगा। देखो उसमें क्या था, ठीक है, ये देखो कितना हो गया, ये देखो कितना रो आ गया। ठीक है, इसमें जितना आपको करना है कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है कि कॉलम का हमने कॉलम वहाँ पे इंटर किया था, तो कॉलम हमेशा फिक्स रहेगा, लेकिन कॉलम का विड्थ जितना आप ये आप कर्सर से बड़ा करना चाहते हो जाएगा। और दूसरा था कि नंबर ऑफ रो फिक्स नहीं था, आप ऑटो कर सकते थे, लेकिन रो का विड्थ, रो का जो हाइट था वो फिक्स था। तो यहाँ पे फिक्स है, यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप जिस ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनाना चाहते हो टेबल आप बना सकते हो। PB इंटर करके आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे रो हाइट आपको 5 रखना है तो 5 रख लो, जो भी आपको डालना है यहाँ पे डाल लो। अब क्या है कि देखो यहाँ पे क्या है कि कॉलम का विड्थ फिक्स नहीं है, आप ऑटोमेटिकली कितना भी कर सकते हो। और दूसरा नंबर ऑफ रो फिक्स नहीं है, कितना भी रो कर सकते हो। यहाँ पे कॉलम फिक्स है और रो का हाइट फिक्स है इस वाले ऑप्शन में। ठीक है, वैसे ही आपको टेबल को एडिट करना है तो आप एक सेल पे सिंगल क्लिक करना है, टेबल एडिट कर सकते हैं।
और किसी इस टेबल के किसी सेल में टाइप करना है तो डबल क्लिक करके आप टाइप कर सकते हो। सेम है, सब कुछ सेम है। अब हम लोग टेबल स्टाइल मैनेजिंग करना सीखेंगे। उसके लिए क्या है कि आप इस एनोटेशन के यहाँ पे जाओ। देखो टेबल का शॉर्ट की तो टीबी इंटर है, और टेबल आप यहाँ से भी क्लिक करके आप टेबल में जा सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है एनोटेशन में टेबल, यहाँ पे टेबल है, आप क्लिक करके यहाँ से जैसे हम लोग कर रहे थे काम उसे कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से भी आप टेबल को ले सकते हैं। एनोटेट में जाइए, उसके बाद देखो टेक्सटिंग आ गया, डायमेंशन आ गया, और यहाँ पे लीडर आ गया, यहाँ पे टेबल का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, और टेबल स्टाइल मैनेजिंग के लिए आप यहाँ से भी इस एरो पे क्लिक करके, जैसे हमने टेक्स्ट स्टाइल को सेट किया था, डायमेंशन स्टाइल को सेट किया था, मल्टी लीडर स्टाइल मैनेजिंग किया था, वैसे ही यहाँ पे टेबल स्टाइल भी है। यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करके आप यहाँ पे टेबल स्टाइल आ जाएगा। तो आपको किसी टेबल में मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई पे क्लिक करना है, अगर न्यू टेबल लेना है तो आप यहाँ से न्यू टेबल ले लेना है। ठीक है, या मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई कर लो। फिर उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा टेबल का, यहाँ पे बॉर्डर है, यहाँ पे बॉर्डर का लाइन टाइप, लाइन वेट कितना रखना चाहते हो आप रख सकते हो, लाइन का कलर रख सकते हो। फिर यहाँ से टेक्सटिंग है, जो इसमें टेक्स्ट कर रहे हो उसका हाइट चेंज कर सकते हो यहाँ से, या आप इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहते हो तो इस पर जाके आप यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट नेम, फ़ॉन्ट स्टाइल आपको रेगुलर रखना है, बोल्ड रखना है, क्या रखना है, जो भी टेक्सटिंग में आपने चेंज किया था आप यहाँ से सेट करके सेट करेंट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आ गया यहाँ पे जनरल, यहाँ पे कलर भी सिलेक्ट कर सकते हो, टेक्सटिंग का कलर। ठीक है, यहाँ पे जनरल आ गया। यहाँ पे अगर आप किस फिल करना चाहते हो, इस टेबल को किसी कलर से फिल करना चाहते हो तो आप फिल कर सकते हो। ठीक है, इसको मिडिल सेंटर कहाँ पे इसको रखना चाहते हो तो आप यहाँ से इसका अलाइनमेंट कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपको सेट करना है यहाँ से आप सेट करके आप वहाँ पे ओके करके ओके कर सकते हो। अब आप यहाँ से टेबल लो, ऐसे करो। अब देखो हमने क्या किया था कि जो स्टैंडर्ड टेबल था उसी में हमने मॉडिफाई किया था, इसलिए यहाँ पे भी अपडेट हो गया। अगर आपको न्यू टेबल लेना चाहिए था, लेना है तो न्यू में जाइए। यहाँ से स्टैंडर्ड में हमने मॉडिफाई किया था, आपको न्यू चाहिए तो न्यू में जाइए। यहाँ पे टेबल का नाम दीजिए कुछ भी, इसके बाद कंटिन्यू करके आप यहाँ से टेबल सेट कर लो। ठीक है, यहाँ पे कोई और कलर डालना है तो कोई और कलर डाल के ओके कर लो, फिर क्लोज कर लो। अब क्या है कि आप जिस टेबल को आपने सेट किया है अपने अकॉर्डिंग उसको यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जो है, यहाँ टेबल है, यहाँ पे हमारा इस टेबल को सिलेक्ट करना है कि हमारा इस टेबल के अकॉर्डिंग बनना है। उसके बाद आप यहाँ से आप ओके करो तो देखो आप इस टेबल के अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, तो आप फिर से आप कुछ भी आप एडिट कर सकते हो। सेकंड है कि अगर आप किसी टेबल को एक्सेल में रखे हो या एक्सेल में कोई टेबल बनाए वहाँ अपने ड्राइंग में ऑटोकैड में इंसर्ट करना चाहते हो तो सिंपल है। अगर सपोज करो कि इस टेबल को आप ऑटोकैड में इंसर्ट करना चाहते हो तो इस टेबल को जितना पार्ट इंसर्ट करना चाहते हो ऑटोकैड में उतना पार्ट को ऐसे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद कॉपी करना है, फिर यहाँ पे ऑटोकैड के फाइल में आना है और कंट्रोल V करना है, पेस्ट। अब ये पूछेगा कि आप कहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हो, जैसे हमने टेबल को इंसर्ट करते थे वैसे ही आपको इंसर्ट करना है का ऑप्शन देगा, यहाँ पे क्लिक कर दो। अब यहाँ पे पूछेगा कौन सा साइज़ रखना है, क्या क्या रखना है, जो भी रखना है आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है और ओके प्रेस कर देना है। अब क्या है कि आप एक्सेल से यहाँ पे ऑटोकैड में टेबल को ट्रांसफ़र कर दिए हैं। अब ये हमारा क्या है कि अगर आप देखो, अब टेबल इंसर्ट करने के बाद कोई भी मॉडिफाई टूल्स आप इस पर अप्लाई कर सकते हो इस वाले टेबल पे। ठीक है, इसको बड़ा करना है तो सिलेक्ट करना और किसी भी ये स्क्वायर पॉइंट को पकड़ना है ऐसे और ऐसे स्ट्रेच करना है। ठीक है, और ये बड़ा कर सकते हैं। अब देखो, अगर सपोज करो कि अब आपको ज़रूरत हो गई कि इस टेबल में कोई चीज़ को एडिट करना है तो आप कैसे करोगे? स्केल कर सकते हो, मूव कर सकते हो, तो ईजी है कि आप इसको सिलेक्ट करो। अगर कॉपी करना है तो कॉपी कमांड को अप्लाई करो, यहाँ पे कॉपी कर सकते हो। ठीक है,
मूव करना है मूव कर सकते हो, रोटेट करना है रोटेट कर सकते हो। लेकिन अगर चेंज करना हो तो चेंज करने के लिए जिसको चेंज करना है यहाँ पे आप टेबल पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करेंगे तो आप एक्सेल फाइल में आओगे, आपका एक्सेल फाइल खुलेगा। और उसके बाद अगर आप कुछ भी यहाँ पे अपडेट करते हो तो अपडेट करने के बाद उसे हम यहाँ पे हम कुछ अपडेट करना चाहते हैं, IS कोड लिखना चाहते हैं, ठीक है, कर दिए यहाँ पे। अब यहाँ से इसको बंद करेंगे, कट करेंगे, ठीक है, कट कर दिए। अब यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो सबसे इजी जो है, आप एक्सेल में अगर आप एक्सेल से ज़्यादा फेमिलियर हो, उस पर काम करते हो, तो आप एक्सेल में ही अपना टेबल बनाओ और ऑटोकैड में इंसर्ट कर दो। उसके लिए सबसे सिंपल है कि आप एक्सेल के टेबल को सेलेक्ट करो, कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद आप इसको स्केल कर सकते हो, मूव कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, जितना भी मॉडिफाइड टूल्स है इस पर अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है, इस टेबल को अगर चेंज करना है तो इस टेबल पे डबल क्लिक कर देना है। डबल क्लिक करेंगे तो आपका एक्सेल फाइल खुल जाएगा। आपको जो भी चेंज करना है, उसे हमें इसमें कोई चेंज नहीं करना चाहते क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट डाटा है जो कि स्ट्रक्चरल डिज़ाइनिंग में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए हमको ज़्यादा चेंज करके आपको नहीं दिखा सकते। लेकिन यहाँ पे हम चेंज कर दिए जो चेंज करना था, ठीक है। उसके बाद इसको चेंज करने के बाद कट कर देना है। उसके बाद आपका ऑटोकैड में ऑटोमेटिकली वो टेबल अपडेट हो जाएगा। सो फ्रेंड, आज के लेक्चर में हमने सीखा ऑटोकैड में टेबल कैसे बनाते हैं, और अगर आपका टेबल एक्सेल में है तो उस एक्सेल टेबल को आप यहाँ पे कैसे इंसर्ट करोगे, और टेबल स्टाइल मैनेजर को सीखा। सो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। हैव ए ग्रेट डे।